तो आज है अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अभी 39 पीपल आर कनेक्टेड हियर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी टीम के जितने भी लोग हैं जो अभी तक इस ट्रेनिंग को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, जल्दी से जल्दी सभी को मीटिंग की लिंक फॉरवर्ड कर दे और बता दे कि सुबह हो चुकी है और सुबह की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर उन्हें बहुत अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है। सो ज्यादा समय ना लेते हुए अपने टीम को जल्दी से जल्दी लिंक फॉरवर्ड करें और आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग का हिस्सा होने के लिए उन्हें बताएं। कुछ ही समय में हम लोग मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे, तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा डायरी और पेन के साथ। और उम्मीद है कि आज रोज की तरह आप सही तरीके पर बैठे होंगे, सही चलते फिरते सोकर या लेटकर आज की इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो प्लीज बैठकर ही आज की इस मीटिंग को अटेंड कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जब हम ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं तो हमारा बैठकर ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर हैं जिनकी अभी भी नींद होने की है या फिर बिस्तर छूटने का है, तो प्लीज छोड़ दे और इस आलस से भरी दुनिया से हटकर थोड़ा एनर्जी के साथ आज के इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। तो कुछ ही समय से हम लोग ट्रेनिंग का स्टार्टअप कर देंगे, तो प्लीज अपनी टीम के सभी पार्टिसिपेंट्स को जल्दी मीटिंग कनेक्ट करने के लिए लिंक फॉरवर्ड कर दें। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्रद्धा मैम, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी आज पार्टिसिपेंट हैं, मैं सभी लोगों को वेलकम करना चाहूँगा आज के सेशन में। और आज का सेशन सीखो सिखाओ यानी कि लर्निंग पे टॉपिक पर रखा हुआ है, यानी कि आप अभी स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ खास बात करने वाला हूं और मुझे आई होप है कि आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर के इस ट्रेनिंग सेशन को ऐसा बने हैं तो आप अटेंड करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम सिखा नहीं सकते, राइट। सीखेंगे तभी हम सिखा सकते हैं और तभी हम जीत सकते हैं। सीखना बंद कर दिया तो जीतना बंद हो जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमेशा ऑल टाइम जो लीडर सीखता रहेगा, लगातार सीखता रहेगा, लर्निंग लेता रहेगा, वही व्यक्ति ग्रो कर पाएगा। तो आज की ट्रेनिंग सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। अभी 46 मिनट हो चुका है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी स्लाइड पर लेकर के आना चाहूंगा सभी लोगों का आपका ध्यान, जो आप लीडरों का। थैंक यू वेरी मच। आप लीडरों को मेरी स्क्रीन जो है क्लियर दिखाई दे रही होगी, है ना। तो वेलकम करना चाहूंगा सभी लीडर्स का। वेलकम ऑल ऑफ यू आज की ट्रेनिंग सेशन में, है ना। आज की ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज मैं कुछ खास बात करने वाला हूं आप लोगों के बीच में। और आज जो बातें मैं करूंगा इस सिस्टमेटिक तरीके की बातें हैं और इन बातों को ग्रैब करके अपनी टीम में सिखा करके और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं और इन्हीं ट्रेनिंग सेशंस को ले करके आज नेटवर्क मार्केटिंग के इस टीम में बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है ना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, है ना। चाहे किसी भी लीडर्स को अगर अपन देखते हैं, राकेश सर को देखें, कुलदीप सर को देखें, है ना, या श्रीवास्तव मैडम को देखते हैं, तो यानी कि और टॉप लीडर को भी देखते हैं। बड़ा अचीवमेंट्स जो भी ले रहे हैं वो लगातार सीख रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग्स का पार्ट बने हुए हैं और अपनी टीम में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इसीलिए उनके पास में इतना बड़ा कारोबार है, इतनी बड़ी टीम है, इतना अचीवमेंट्स है उनके पास में। क्या बात आती है, क्या हम वो सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप सीखने के लिए तैयार तो आज मैं पूरा 100% अपना एफर्ट्स लगाऊंगा सिखाने के लिए। और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपना पूरा 100% कमिटेड हूँ अपनी तरफ से। और मैं जितनी भी बातें आज आप लोगों के बीच में करने वाला हूँ, ये बातें वो बातें रहेंगी। इन बातों से आप अगर रिसीव करके अगर आपने अपनी टीम में इसको कॉपीकेट किया, गारंटी के साथ में आज अभी जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ लास्ट तक आपके दिल से कब आ जाएगी सर ट्रेनिंग में बहुत मजा आएगा। ये सारी चीजें हम अगर करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आज का जो सेशन है, आज आपने मेरी स्क्रिप्ट पे देखा होगा कि प्लान कैसे करना, प्लान क्यों करना चाहिए, है ना। प्लान क्यों करना चाहिए, मतलब आज का जो टॉपिक है प्लान पे है ना। तो प्लान से पहले मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा, क्योंकि प्लान ही मेन चीज है ना। और प्लान जब तक हम नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि बेसिक जो है, बेसिक का फंडा गाड़ देगा सक्सेस का झंडा, राइट। तो बेसिक जो है वो प्लान है। प्लान हमारे रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको हम अगर देखते हैं तो प्लान हमें क्यों करना चाहिए। एक सवाल आता है कि प्लान मैं क्यों करूं। ज्वाइन कर लेते हैं बहुत सारे लीडर्स मैंने देखा है, लेकिन प्लान नहीं करते। प्लान करने में उनको शर्म लगती है ना। प्लान करने में उनको शर्म लगती है, तो शर्म नहीं करना चाहिए। ये हमारा, ये समझ लीजिए कि आप एक जिस प्रोफेशनल में ये आपका काम है, ये आपका ईमानदारी से ये ऊपर वाले का प्रसाद समझकर लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। क्योंकि हम एक दाता के रूप में, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, हम कुछ दे रहे हैं, राइट।
अब जो इंसेंटिव जो हमें मिलता है वो तो कंपनी देती है। आप किसी बंदे के पास में जाते हो और उस बंदे को क्या बता रहे हैं, प्लान बता रहे हो, राइट। और प्लान में आप क्या बता रहे हो कि आप यहाँ से इस प्लान को ग्रैब करके अगर आप इसमें काम करते हो तो आप यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हो। यानी कि आप एक दाता के रूप में गए, किसी व्यक्ति को आपने कुछ अपॉर्चुनिटी दी जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो प्लान दिखाने में पहली बात तो शर्म नहीं आनी चाहिए, प्लान बिंदास होकर के दिखाना चाहिए। तो प्लान क्यों दिखाना चाहिए, अभी आगे चलते हैं। तो स्लाइड टू स्लाइड आप लोग ध्यान देंगे और मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि स्लाइड कुछ ज्यादा रहेंगी। तो प्लान क्यों दिखाना चाहिए, एक सवाल आता है, प्लान क्यों दिखाऊं, है ना, मैं क्यों दिखाऊं प्लान स्वामी का। क्योंकि प्लान इसलिए दिखाना चाहिए कि प्लान दिखाने से आपके लाइफ में अगर जो ड्रीम्स है वो फुलफिल होते हैं, तो स्वामी का प्लान दिखाना चाहिए। अभी आगे बढ़ता हूँ, है ना। प्लान दिखाने से हमारे सपनों का घर आता है। अगर आप स्वामी का प्लान कंटिन्यू दिखा रहे हैं, आपकी टीम प्लान दिखा रही है, तो डियर लीडर्स, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, प्लान दिखाने से वाकई में सपनों का घर आता है। और इसका मैं पिछले 14 महीने के अंदर में दो बड़ा अचीवमेंट्स मेरे लाइफ में हुआ है। दोनों ही मेरे जो है ना घर का हुआ है। पहला मेरा अपने घर का इनोवेशन कराया था, बहुत अच्छा तरीके का, लगभग 7 से 8 लाख रुपए लगा है। और अभी रिसेंटली अभी रजिस्ट्री नहीं हुआ है, लगभग 8 से 9 लाख रुपए का प्लॉट फिर से मैंने परचेज किया है इस स्वामी की वजह से। तो प्लान दिखाने से अगर सपनों का घर आता है तो प्लान दिखाना चाहिए, हाँ या ना। अपने आप से सवाल करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दीजिए, नो, ये आपके लिए है। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये मैंने अचीव किया है, तो आप ये समझिए कि जो ट्रेनिंग सेशन में जो स्लाइडें बताई जा रही है ये सिर्फ मेरे लिए है, ये सिर्फ मेरे लिए बताई जा रही है और इनको मैं फॉलो करूंगा और तो मेरी लाइफ में अचीवमेंट्स होगा। तो सपनों का घर आता है, इसलिए प्लान दिखाना चाहिए। प्लान दिखाने से हमारे सपनों की गाड़ी आती है, तो प्लान दिखाना चाहिए। छोटी गाड़ी से 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक आती है, या किसी को जो भी सपना रहता है BMW तक भी, वो भी हम पे अचीव, मर्सिडीज है ना, वो भी अचीव कर सकता है। तो प्लान दिखाने से छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ी तक भी आ सकती है, तो प्लान दिखाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे प्लान नहीं दिखाना चाहिए, तो डियर लीडर्स, मैं आपको गारंटी के साथ में दे सकता हूँ, ना तो उसका सपनों का घर आएगा, ना ही सपनों की कार आएगी। अगर आप चाहते हो घर, अगर आप चाहते हो कार आनी चाहिए, मेरे घर में भी कार होनी चाहिए, तो आप ये यकीन मानिए आप प्लान दिखाना स्टार्ट करें। तो प्लान दिखाने में कभी शर्म मत कीजिए। आप सोचिए कि अगर आप एक 15-20 लाख या 50 लाख की कार में जब बैठे होंगे और वो कार प्लान दिखाने, स्वामी का प्लान दिखाने से अगर आई होगी, तो आप कैसा फील करोगे, आपका जो फीलिंग्स होगी वो प्राउड फील होगा कि या नहीं होगा। और वो कार किसकी वजह से आई, एक प्लान दिखाने से। तो प्लान दिखाना, हमें प्राउड के साथ में प्लान दिखाना है, क्योंकि प्लान दिखाने से सपनों की कार आती है ना। प्लान दिखाने से बहुत सारा पैसा आता है। डियर लीडर्स, मैं काफी समय से नेटवर्किंग फील्ड में हूँ, मेरे अकाउंट में कभी भी लाखों रुपए इकट्ठा नहीं हो पाया, लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा ऊपर वाले का, और थैंक्स बोलना चाहूंगा स्वामी कंपनी का। और कि स्वामी पिछले 14 महीने के अंदर में, 14 मंथ के अंदर में, ऐसा कोई दिन नहीं गया, ऐसा कोई समय नहीं गया, है ना, जिस समय से मैंने स्टार्टिंग किया कि मेरे अकाउंट में लाखों रुपए मेंटेन ना हुआ। लगातार लाखों रुपए का बैलेंसिंग रहा, लगातार लाखों रुपए मेरे मेंटेन, और एक नहीं 3 अकाउंट में रहा। तो ये सब पॉसिबल किस वजह से हो पाया, कि मैं प्लान दिखा रहा हूँ, कि हम लोग प्लान दिखा रहे हैं। और अगर आप प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, आपका बैंक में डेली पेमेंट क्रिएट होगा। लेकिन वो कब होगा, जब आप प्लान दिखाएंगे। तो प्लान दिखाना चाहिए। प्लान दिखाने से हम अपने पसंद के गैजेट खरीद सकते हैं। यानी कि आप कोई किसी का छोटा मोबाइल हो, 10-15 हजार का मोबाइल हो, किसी का आईफोन लेने का है, किसी का OnePlus लेने का, किसी का टैब लेने का है, किसी का मैकबुक लेने का, यानी कि जो गैजेट्स हैं, है ना, ये हमें लेने का मौका मिलेगा अगर प्लान दिखाते। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स होता है कि यार मुझे एक अच्छा फोन लेना है, एक आईफोन लेना है ना, या 40-50 हजार का मुझे एक मोबाइल सेल लेना है ना, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जॉब सर्विस कर रहा है, 10-15-20 हजार की कर रहा है, तो 20-50 हजार का फोन एक मंथ में ले नहीं सकता हो, या तो EMI पे लेगा, या फिर 1-2 महीने का फंड इकट्ठा करके ले सकता है। तो डियर लीडर्स, एक सपना होता है, बहुत सारे लीडरों का सपना है स्वामी के अंदर कि मैं आईफोन मेंटेन करूंगा या मैकबुक मेंटेन करूंगा। तो डियर लीडर्स, प्लान दिखाना स्टार्ट कीजिए, अंधाधुंध प्लान दिखाइए, अनलिमिटेड प्लान दिखाइए, आपके साथ में ये सारे के सारे अचीवमेंट्स आने वाले हैं। तो प्लान दिखाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए। हमें प्लान क्यों दिखाना चाहिए और क्लियर करता हूँ। मैंने एक अपना रेशियो मैंने मेंटेन किया है इसमें, है ना। यहाँ पे डायमंड बनने तक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितने प्लान दिखाएगा। और मैं अपना पिछले 14 महीने का अगर एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे पर्सनली प्लान 15 से 20 प्लान किया हूँ। पर्सनली, मैं रियली बता रहा हूँ, पर्सनली प्लान में अपने प्रोस्पेक्ट को 15 से 20 प्लान ही किया हूँ। और आज 14 लाख से ज्यादा का अचीवमेंट्स है ना। 8,500 से 9,000 लोगों का नेटवर्क है। कितने प्लान में? 15 से 20 प्लान किया हूँ। बाकी के सब टीम के साथ में मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ
और जिस दिन आप 200 से 300 प्लान आप करोगे, मेरा वादा है आप यहाँ पे 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर चुके होंगे। और एवरेजन अगर आप पर प्लान पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 16,667 रुपए एक प्लान पे मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है या नहीं ज्वाइन कर रहा है, तब भी आपको यहाँ पे 50 लाख रुपए तक कमा सकते हो, है ना। मतलब ये 200 से 300 प्लान करते करते आप डायमंड लेवल पे भी क्रॉस कर जाओगे, है ना। और आपका जो है पर प्लान पे 16,667 रुपए से ज्यादा इनकम आपकी एक प्लान से निकलेगी। इसलिए हमें प्लान दिखाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है या नहीं करेगा, अरे आज तो वेलकम, नहीं तो वेलकम, आज तो वेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप करते जाइए, प्लान 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 करते जाइए। आपके साथ में कब आप डायमंड बन जाओगे, कब आप यहाँ से लेवल अचीव करते जाओगे और कब एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमें करते रहना चाहिए प्लान, है ना। सो द प्लान, इस स्लाइड को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस स्लाइड में बहुत बड़ा रेस छुपा हुआ है ना। हो सकता है कि देखो आप लोग स्लाइड इस तरीके का आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, है ना, कुछ टेक्निक जो है इनको मैं जरूर फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे वे ऑफ शोइंग प्लान, मतलब एक प्लान शो करने के कौन कौन से रास्ते होते हैं, है ना, किस तरीके से हमें प्लान शो करना चाहिए, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वेन्यू प्लान। वेन्यू प्लान आप लोग समझते हैं कि हॉल में प्लान होता है और ये इसको हम वीकली भी करते हैं। तो वीकली प्लान आप एक वेन्यू प्लान करते हैं, तो वेन्यू प्लान का मतलब क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, क्यों हमें वेन्यू प्लान करना चाहिए, वेन्यू प्लान पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर 1-to-1 पे फोकस करना चाहिए, ये चीजें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, है ना। वेन्यू प्लान होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने 100 लोगों को इकट्ठा एक हॉल में इकट्ठा किया, है ना, और उसको 1 घंटे के अंदर प्लान कर दिया या 2 घंटे के अंदर उनको प्लान कर दिया, तो 100 लोगों का प्लान आप 2 घंटे में क्लोज कर सकते हो। वहीं पे अगर आप 100 लोगों को प्लान करते हो, है ना, 1-1 घंटा अगर एक प्लान में लगता है, तो 100 घंटे आपको, नंबर ऑफ 100 घंटे आपको खर्च करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब 100 लोगों को प्लान कर पाओगे। लेकिन एक हॉल में इकट्ठा करके वेन्यू प्लान करके आप 100 लोगों को 1 घंटे में प्लान कर सकते हो, आप 500 लोगों को भी प्लान कर सकते हो इकट्ठा। इसलिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस जो देना चाहिए वो वेन्यू प्लान को दीजिए। अगर वेन्यू प्लान पे आप मान लीजिए वीक में अगर 1 या 2 वेन्यू चलाते हो, है ना, या हर मतलब वेडनेसडे और संडे भी अगर वेन्यू हम मेंटेन करते हैं, वीक में 2 वेन्यू चलाते हैं, तब भी एक अच्छा हम रिजल्ट ओरिएंटेड कर सकते हैं। या फिर संडे भी वेन्यू करते हैं, तब भी बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड कर सकते हैं। तो वेन्यू प्लान हमें चलाना चाहिए, है ना। 1-to-1 प्लान करना चाहिए। देखो 1-to-1 हम प्लान करना है, वेन्यू नहीं हो पा रहा है ना, वेन्यू हम वीक में कर रहे हैं, तो बाकी के डे में हम 1-to-1 प्लान भी करना है। तो 1-to-1 प्लान करने से रिजल्ट बढ़िया निकाल सकते हैं। होम प्लान करना है, होम प्लान जितने हो सकते हैं आप खुद करना है और अपनी टीम से भी कराना है, टीम को भी मेंटेन कराना है। और जो 4th प्लान आता है, जिसका आज नतीजा हम लोग बैठे हुए हैं, है ना, जिसका बोलते हैं ना अचीवमेंट्स, हम लोगों का 14 महीने का अचीवमेंट्स है, जिसको जो 4था प्लान है ना, जूम प्लान। ये लीडरशिप डिजिटल प्लान है, यानी कि जूम प्लान की वजह से, जूम मीटिंग्स की वजह से आज हमने इतना नेटवर्क क्रिएट किया, आज इतनी इनकम की। तो जूम प्लान को व्यक्ति मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लीडर सीरियस नहीं ले रहे। इतना नेटवर्क होने के बावजूद भी सीरियस नहीं ले, अरे जूम प्लान रोज होती है, अरे रोज होती है तभी तो रोज पैसा आ रहा है। अगर आपको रोज पैसा चाहिए तो रोज डेली की सुबह और शाम की मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके साथ में लोग नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप मीटिंग्स में सुबह और शाम को प्रेजेंट लगाते रहिए, आप आते रहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इस मीटिंग्स में रोज आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे। जब कुछ ना कुछ आप सीखोगे तो आपका कुछ ना कुछ मार्केट में जाकर के, फील्ड में जाकर के बताने का मन करेगा, और जब बताने का मन करेगा तो कुछ ना कुछ लोगों की समझ में आएगा, और कुछ ना कुछ लोगों की समझ में आएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी निकलेगा। इसलिए हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, राइट। तो जूम प्लान में व्यक्तियों को अपनी टीम, जितने भी आप लोगों की टीम है, और आप खुद प्रेजेंट रहें ऑल टाइम। चाहे आपका, अगर आप इस बिजनेस को, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी प्रायोरिटी पे इस बिजनेस को रख करके काम कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के काम कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी के सारे काम छोड़ दीजिए, पहला आपका बिजनेस प्लान है, पहला आपका स्वामी अगर आपने रखा है कि मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, और व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, ना तो जूम मीटिंग में आ रहा है ना ही वो प्लान कर रहा है, तो काय का फुल टाइम कर रहे हैं, है ना। फुल टाइम करने का मतलब आपका इस प्राथमिकता के साथ में सेट करना पड़ेगा स्वामी को कि यस, मेरा प्राथमिकता, फर्स्ट प्राथमिकता है स्वामी लाइफ। स्वामी के अलावा मैं बाकी का, अगर घर में शादी भी होती है ना, तो उसको भी मैं अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे स्वामी की मीटिंग अगर है तो मुझे वो अटेंड करनी है। बर्थडे पार्टी में हम जाते हैं, दूसरों के लिए हम समय निकाल लेते हैं, दूसरों की शादी के लिए समय निकाल लेते हैं, फंक्शन के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ से रोज पैसा आता है, अपनी सक्सेस, एक ड्रीम घर आ सकता है, ड्रीम कार आ सकती है, ड्रीम गैजेट्स आ सकते हैं, है ना, एक अच्छा बैंक बैलेंस बन सकता है, किसकी वजह से? एक अच्छी प्राथमिकता सेट करके उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके काम करने से। लेकिन हम वो बहुत सारे लीडर्स इस तरीके को मेंटेन ही नहीं करते, है ना। तो ये आज से अगर आप मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए कि यस, मुझे ये, आप ये सोचिए कि ये जीवन भर की मेहनत नहीं है,
कि 10, 20, 50 साल की मेहनत हो, अरे 2 से 3 साल मेहनत कर लीजिए, 1.5 से 2 साल स्वामी के अंदर मेहनत कर ली है, आप मजे मतलब एक इस तरीके का इनकम आएगा कि आप कभी सपने में सोच नहीं सकते। पिछले 14 महीने के अंदर मैं फील कर पा रहा हूँ। तो जूम को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कीजिए, जूम पे आपकी टीम पूरी बैठनी चाहिए, आप सीरियस हो जाइए जूम के प्रति। अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, जो व्यक्ति जूम पर नहीं आना चाह रहा है तो उसको पूछिए कि आपने स्वामी को ज्वाइन तो कर लिया। अगर आप पैसा तभी कमा पाओगे बड़ा जब आप सुबह शाम की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर पाओगे। अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो तो आप सपने देखते रहो कि मुझे रोज पैसा आएगा, कल आप ब्लेमिंग करोगे। इसलिए हमारा बताने का फर्ज है कि आपको डेली सुबह और शाम की मीटिंग में आना है। तो जूम प्लान को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस अपने को देना है। जितने भी लीडर्स आज मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जूम द फर्स्ट मतलब इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपना बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हो तो जूम का सहारा लीजिए। अगर अदरवाइज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप 40 से 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आपको वेन्यू प्लान कर सकते हो, होम प्लान कर सकते हो, 1-to-1 प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे 500 किलोमीटर दूर आपका कोई गेस्ट है, कैसे प्लान करोगे? क्या आप 500 किलोमीटर दूर जाओगे, उसको फिर प्लान करोगे, वो बोलेगा सर मैं सोच के बताऊंगा, फिर आप वापस आ जाओगे, फिर आप फिर से जाओगे फॉलोअप करने के लिए? क्या पॉसिबल है? समय पैसा लगाना आपका नहीं। इसीलिए जूम का सहारा लीजिए। ऑल इंडिया लेवल में अगर अपना नेटवर्क बनाना है तो जूम पे लेकर के आइए। जूम पे पूरे इंडिया लेवल पे अपने लोगों को लेकर के आ सकते हैं, है ना। उसके बाद में कपल लेवल को इनवाइट करना है। सबसे ज्यादा अधिकतर जो होता है, अगर हस्बैंड को प्लान दिखा दे तो मैडम, वो हस्बैंड बोलेगा मैं मैडम को पूछ के बताता हूँ, मैडम को प्लान दिखा दिया तो बोलेगा हस्बैंड को। दोनों को कपल में, अगर अधिकतर कपल में प्लान दिखाने से रिजल्ट ज्यादा निकलते हैं, है ना। रिस्पेक्टेबल लोगों को प्लान दिखाना है, एम्बिशियस लोगों को प्लान ऐड करना है, यानी कि महत्वाकांक्षी लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को बिजनेस में लेकर के आना है। ड्रेस कोड, अब ये खुद के लिए ड्रेस कोड एक बढ़िया मेंटेन, जब भी आप होम प्लान, ग्रुप प्लान, वेन्यू प्लान में या जूम प्लान में अपने बैठे हैं तो ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए। प्रॉपर ड्रेस कोड में अपन को रहना चाहिए आप, क्योंकि आप एक लीडर्स हो और आप एक बिजनेसमैन है। टाइम के पंक्चुअल रहना है। जूम मीटिंग्स का जो टाइम है, राइट टाइम पे अपन को ज्वाइन करना है। अगर आपने किसी को 1-to-1 प्लान में दिया है या वेन्यू का प्लान का समय दिया है ना, अगर 11 बजे का समय दिया तो 11 बजे पे स्टार्ट कीजिए। 5 से 7 मिनट वेट कीजिए या 2 से 5 मिनट वेट कीजिए, इससे ज्यादा वेट मत करो, है ना। आप अपने टाइम के पंक्चुअल बनी। किसी ने टाइम दे दिया भाई मैं 11 बजे आपसे मिलूंगा और आप पहुंच रहे 11:30 बजे, तो सामने वाला खुद व्यक्ति आपसे बोलेगा सर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं, आप बिजनेस नहीं कर सकते, है ना, या मैं आपके साथ में बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, चाहे जूम पे सेशन पे हो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ लोग मोमेंटम करते रहते हैं, कोई लेट के बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा है। अरे आप आपके जीवन बदलने वाला बिजनेस सपोर्ट आप बैठकर सीरियस होकर के अटेंड करनी चाहिए, राइट। कुछ लोग स्क्रीन पे छेड़छाड़ी भी करते हैं, तो ये, और ये आपको जब हॉल मीटिंग कर रहे होते हैं तो कोई इधर कर रहा हो, कोई उधर देख रहा है, तो ये सारी चीजों को हमें डिसिप्लिन में रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, और ये अपनी टीम को भी बताना है ना। नेक्स्ट है टेस्ट मनी। आपने यहाँ पे 1500 से लेकर के, क्योंकि 1500 से नीचे तो इनकम बनती नहीं है ना, 1500 से आपने कितनी भी प्लस की इनकम की है, आपको जब भी मौका मिलता है या प्लान दिखा रहे हो तो आपको बेधड़क होकर के आपको बताना है कि यस सर मैंने यहाँ से इतना कमाया है, राइट। दूसरा भी आप बात करते हैं अपनी परफेक्ट क्लोजिंग पर, क्योंकि रिजल्ट यहाँ से निकलता है। क्लोजिंग हमारी दम जितनी अच्छी होगी, है ना, उतना अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा। तो बिफोर क्लोजिंग से पहले आपको, और हमें प्लान दिखाया दिया उससे पहले अपन को क्या करना है, क्लोजिंग से पहले हमें कैसे स्टार्ट करना है। आप ये सोच रहे होंगे, कभी कभी बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूँ, प्लान जैसे 1-to-1 का समय ले लिया, है ना, वो किसी टॉपिक पे बात नहीं करते, डायरेक्ट प्लान को स्टार्ट कर देते। तो डायरेक्ट प्लान स्टार्ट करने से क्या होता है, व्यक्ति का माइंड अभी 1 से 2 मिनट 5 मिनट बाहर घूम रहा है, बाहर की दुनिया में वो घूम रहा है, उसका माइंड एक जगह स्थिर नहीं हो पाया, है ना। उससे पहले क्या करता है वो बंदा, स्टार्ट कर देता प्लान को। तो पहले उसको क्या है, उसका ध्यान जो है स्क्रीन पे लेकर के आइए, उस बिजनेस कॉन्सेप्ट पे लेकर के आइए। तो बिफोर क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग से पहले अपन को क्या करना है, प्लान देख लिया, अब कैसे स्टार्ट करें। तो बिफोर क्लोजिंग में लिखा है अपलाइन स्टोरी, यानी कि आप अपनी अपलाइन की स्टोरी से स्टार्ट कीजिए। अपलाइन की स्टोरी आप बताइए कि सर बहुत बढ़िया है ना, मेरी जो हमारी जो अपलाइन है ना, उन अपलाइन का आज सक्सेस की बात करते हैं तो बहुत बड़े सक्सेस है। राकेश सर की अगर बात करते हो, आज 1 लाख से ज्यादा का नेटवर्क है उनका, और इतनी बड़ी 70 लाख से ज्यादा की इनकम की है। और सबसे मजे की बात है कि 70 लाख से ज्यादा की इनकम सर ने तो किया है, लेकिन सर के नेटवर्क में बहुत सारे लोगों ने किया, उनमें से एक हिस्सा मैं भी हूँ जो आपसे बात कर पा रहा हूँ, राइट। तो अपलाइन की स्टोरी से बात करो। दूसरा, कॉमन रेपो का इस्तेमाल। आप लोग बहुत सारे हो सकता है आप कॉमन रेपो के बारे में जानते होंगे। एक कॉमन रेपो होता है कि आप एक टीचर है, टीचर को क्लोजिंग कर रहे हैं, तो टीचर की क्लोजिंग टीचर से मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एग्जांपल उससे दीजिए। अगर टीचर की हम बात करें तो बोले सर आपके जैसे टीचर बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करके पैसा कमा रहे हैं, यानी कि हमने क्या कर दिया, उसी के फील्ड से कॉमन रेपो करवाया।
राइट। इसी तरीके से हमें क्या करना है, उसकी कॉमन रेपो करें। कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ बोले सर आपके मैम आप भी एक हाउस वाइफ है और हमारे नेटवर्क में बहुत सारी हाउस वाइफ है जो लाखों रुपए कमा रही है। वो किस तरीके से लाखों रुपए कमा रही है, अगर आपने एक बार ये सारी चीजें जाना और अगर आप भी करते तो आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। दूसरा, सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया होना चाहिए, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट का जब भी हम हॉल मीटिंग्स कर रहे हैं, है ना, या खुद हम कहीं बैठकर प्लान कर रहे हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। मीटिंग का एनवायरनमेंट बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हो अल्लाह शोर शराबा हो रहा हो, मोमेंटम हो रहा हो, नहीं, एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। सेकंड, ड्यूरिंग क्लोजिंग के टाइम पे अपने को क्या करना है ना, क्लैपिंग का इस्तेमाल करना है, हल्की हल्की क्लैपिंग भी बजवाना है। दूसरा, साइलेंट पोजीशन। अधिकतर क्लोजिंग जब भी हम कर रहे होते हैं तो कोई मोमेंटम, कोई सवाल नहीं करना होना चाहिए, है ना। आपको जब अच्छा लगता है, कोई पॉइंट अच्छा लगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली बजवाना है। तीसरा, आफ्टर क्लोजिंग में बैगंदा सर्कल, जब भी आप वेन्यू प्लान कर रहे हो या ग्रुप प्लान कर रहे हो तो बैगंदा सर्कल आप समझते हैं कि एक राउंड सर्कल बनाना है। अगर आप एक सीधी लाइन में क्लोजिंग करने की आप कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए राउंड का सर्कल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई बंदों का, जो जितने भी हमारे गेस्ट बैठे उनका फोकस जो है हमारी तरफ होना चाहिए, है ना, और उनको लगना चाहिए कि मैं सभी से बात कर रहा हूँ। तो राउंड द सर्कल करना है और राउंड द सर्कल करने के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। जितने भी जो ऑब्जेक्शन होते हैं प्लान देखने के बाद, सर प्लान देखने के बाद में, है ना, तो उनको हैंडल करना है। लेकिन और नीचे एक लाइन लिखा है, यूज नॉकआउट पंच। नॉकआउट पंच क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊं, है ना। अगर आपने, क्योंकि रिजल्ट निकालने के लिए कुछ टेक्निक को फॉलो करना होता है। मीट द अपलाइन, मतलब जैसे आपने वेन्यू प्लान कर रहे हैं, अगर आपकी अपलाइन है पास में तो उस बंदे को लेकर के जाइए, सर ये मेरा गेस्ट है, इनको प्लान बहुत अच्छा लगा है और इनका बहुत शानदार तरीके से करना चाह रहे हैं, बस एक सवाल था सर, जो कि मैं सोचा कि आपसे थोड़ा सा समय मिल जाए सर, 2 मिनट आपसे बात कराने के लिए। बहुत सारे लोग जो वेन्यू होता है तो वेन्यू में क्या करते हैं, अपलाइन को गेस्ट के पास में लेके जाने की कोशिश करते नहीं, गेस्ट को अपलाइन के पास में लेकर के जाइए कि चलिए सर सरकार थोड़ा समय वैल्यूबल है और मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट का समय मिल जाता है ना। तो इस तरीके से अपने को प्लान शो करना है और क्लोजिंग करने पे फोकस करना है। बढ़िया प्लान कैसे दिखाएं, है ना, ये देखिए, प्लान को बढ़िया तरीके से दिखाने के लिए सबसे पहले हमें कस्टमर का अटेंशन लेना है। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का अटेंशन लेना है, यानी कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट का अटेंशन लेना है। और उसके बाद सेल्स के 4 सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से 4 सिद्धांत है। पहला है ओपनिंग, मतलब आप उसका अटेंशन लीजिए, उसका अटेंशन किसकी तरफ जा रहा है, वो प्रोडक्ट का नीडी लग रहा है या फिर इनकम का नीडी है। बहुत सारे लोग, अधिकतर 99% तो इनकम के नीडी रहते हैं कि इनकम कमाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपका पूरा मेन फोकस होना चाहिए इनकम की तरफ उसका, है ना। ओपनिंग बढ़िया तरीके से करो और प्रॉपिंग, यानी कि आप जांच कीजिए कि वो बंदा क्या चाहता है ना, और कुछ सवाल कीजिए। सपोर्टिंग, आप अपना सपोर्ट का कमिटमेंट करने की कोशिश कर सकते हो। क्लोजिंग कीजिए। ये 4 सिद्धांत जो है, जो अगर अपन फॉलो करते हैं जब भी हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। इट्स नंबर ऑफ गेम, यानी कि इट्स नंबर ऑफ प्ले प्रॉपरली, यानी कि नंबर ऑफ गेम्स का प्लान। नंबर ऑफ गेम्स का किस तरीके से, स्लाइड में काफी अच्छा रेस्ट छुपा हुआ है जिस महीने वाले के लिए। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ प्लान नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपका उस हिसाब से आएगा। 100 प्लान मान लेते हैं आप, अगर 100 प्लान अपन कर रहे हैं, 100 प्लान में से 35% रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आपने स्वामी का प्लान 100 लोगों को प्लान किया हमने और 100 लोगों में से 35 ज्वाइनिंग आ रही है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया मुझे लगता है। 100 में से 35 लोगों की ज्वाइनिंग हम निकाल पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 100 प्लान को करने में कितना समय लगाना चाहिए, 100 प्लान को करने में कितना समय आपको लगाना चाहिए। 100 प्लान को करने में क्या लगता है हमें, 10 साल लगाना चाहिए। अगर आप 10 साल में 100 प्लान करोगे तो 10 साल में आप कितना रिजल्ट निकालोगे, 35 आईडी, राइट। अगर आप 100 प्लान आप 1 महीने में करोगे तो 1 महीने में 35 आईडी निकालोगे। अगर आप 100 प्लान 1 घंटे में करोगे तो 1 घंटे में आप 35 आईडी निकालोगे। अब डिपेंड करता है ये अपने ऊपर, और उसी के ऊपर डिपेंड करती है सक्सेस। अगर आप प्लान को जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लान करोगे, नंबर ऑफ आइडिया, नंबर ऑफ रिजल्ट सामने आएगा। तो हमें नंबर ऑफ प्लान का गेम है, नंबर ऑफ प्लान ज्यादा करना है। आप लोगों ने कंचे वाली कहानी सुना होगा, छोटे बचपन में खेला भी होगा। तो एक गल होता है, उसमें कंचे हम डालते हैं, अगर 1-2 कंचे डालते हैं, है ना, तो वो गल में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, चांसेस है। लेकिन अगर कोई 100-200 गल आपके हाथ में दे देता है, कंचे दे देता है, गल में डालना, आंख बंद करके भी डालते हैं तो 10-20-50 तो फंस ही जाएगा, राइट। यानी कि उस गल में आ ही जाएंगे कंचे। तो यहाँ पे अगर जितने ज्यादा हम अनलिमिटेड प्लान दिखाएंगे तो अनलिमिटेड रिजल्ट आएगा ही आएगा। गिन गिन के प्लान करोगे, है ना, तो गिन गिन के ही रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वीक में 1-2 प्लान कर पा रहे हैं, 1-2 प्लान कर पा रहे हैं, तो 1-2 प्लान के हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो प्लान के ऊपर जब डिपेंड, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि प्लान के ऊपर ही आज स्लाइड है, तो प्लान करने से अगर आपके सारी चीजें मिलती हैं, ज्यादा 100 प्लान को अगर 1 घंटे में करते हैं
है ना, या एक वेन्यू में हम प्लान करते हैं तो रिजल्ट आपका 35 आईडी एक दिन में, 1 घंटे में निकाल सकते हैं। एक दिन में अगर आपके 100 प्लान हो रहे हैं, आपकी टीम से 100 प्लान हो रहे हैं, तो एक दिन में 35 आईडी निकल सकते हैं। लेकिन रिजल्ट या आईडी ना निकलने का कारण अब आप समझ पा रहे हो कि नंबर ऑफ प्लान नहीं हो पा रहा है। नंबर ऑफ प्लान पे फोकस ज्यादा करना है आपको, और जिस दिन नंबर ऑफ प्लान आपके होने लगे, 500 प्लान पर डे होने लगे, आप सोचिए अगर आप 500 प्लान पर डे होने लगे तो 100 आईडी से ज्यादा आप 1 घंटे के अंदर में या 1 दिन के अंदर में भी निकाल सकते हो, है ना। तो 150 200 आईडी निकाल सकते हो। अरे एक वेन्यू के अंदर में, एक दिन के अंदर में 200 500 आईडी निकाल सकते हो, लेकिन कब? नंबर ऑफ प्लान हो गए। तो नंबर ऑफ प्लान पे हमें फोकस करना है, अपनी टीम में भी नंबर ऑफ प्लान पे फोकस कराना है। आपको एक मॉनिटरिंग करना है कि आपकी टीम कितना प्लान पर डे कर पा रही है, कितनी नहीं कर पा रही है। डू मोर प्लान टू बी अ गुड प्लानर। अगर आप ज्यादा प्लान कर पाओगे, आप एक अच्छे प्लानर बन पाओगे, राइट। जब आप प्लान नहीं कर रहे तो आप प्लान देना नहीं आ पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे प्लान समझ में नहीं आ पा रहा है। प्लान कैसे देखा, इस चीज को भी थोड़ा सा और समझते हैं, है ना। प्लान का विशेष ध्यान रख, समय का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप प्लान करने जा रहे हैं, समय का विशेष ध्यान रखें। ये जितने भी जो बातें बताई जा रही है, ये आप बिल्कुल ये नहीं सोचिए कि किसी और के लिए। ये समझिए कि अगर आप इनमें से क्या चीजें हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हमें फॉलो करना है। समय का विशेष ध्यान रखना है। कपड़े अच्छे एवं साफ सुथरे होने चाहिए जब भी प्लान दिखाने जा रहे हैं। अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो और जा रहे जूते चप्पल में जा रहे, टी शर्ट में, कच्चे में जा रहे हो और बोलते हो सर मेरे पास में लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी, अगर आपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो ऊपर से नीचे देखेगा, सर पहले अपना तो अपना शकल सूरत बदल ले, उसके बाद मेरे पास आना, राइट। तो कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहनना चाहिए। जरूरी नहीं कि रोज रोज नए कपड़े पहनो, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, है ना। बढ़िया तरीके से ड्रेसअप मेंटेन किया होना चाहिए। प्लान दिखाने के लिए सही जगह होना बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ में चलते फिरते कहीं रोड पे प्लान, या मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग प्लान फोन पे ही प्लान चिपका डालते हैं, मतलब प्लान दे डालते हैं, है ना। 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, सर स्वामी लाइफ कंपनी आई है, 1680 रुपए की ज्वाइनिंग है, 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराना है और 1500 रुपए की इनकम आती है और डेली इनकम आती है। हो गया प्लान। आप मुझे एक बात बताइएगा, इतने ही हम समझदार होते तो क्या आप मुझे आप और हम इस तरीके का या बिजनेस में कॉन्सेप्ट में काम नहीं कर रहे होते, साइंटिस्ट बन के बैठे होते, करोड़ों रुपए की संपत्ति होती, अरबों खरबों की संपत्ति होती, राइट। अगर इतने ही हम समझदार होते, अगर इतना ही समझदार होता सामने वाला, तो वो व्यक्ति कहां से कहां होता। तो व्यक्ति समझदार है लेकिन ओवर समझदार है। तो हमें प्लान का एक सही जगह पे प्लान दिखाना है और पूरा प्लान दिखाना है। अगर वो समय आज नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं सर, 2 दिन बाद देगा, मैं 2 दिन बाद प्लान दिखाऊं, लेकिन समय लेकर के पूरा प्रॉपर वे में प्लान दिखाना है। जल्दबाजी नहीं करना है। प्लान को कपल में दिखाने का प्रयास करें। प्लान दिखाते समय प्रोस्पेक्ट का अपने प्लान पर अटेंशन दिलवाने के लिए पेन का इस्तेमाल करें। पेन यानी कि पेंसिल, है ना, जो लिखने वाली होती है। आप उसको खोल कर, अगर आपके पास में वो क्या बोलते हैं पेन है, तो उसको खोल के रखना है। जिससे क्या, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप पेन आपके हाथ में है और पैड नीचे रखा हुआ है या हाथ में रखा है और पेन की निकली हुई है ना, बॉक्स निकली हुई है, और वो लिखने के लिए आप जैसे पेन को घुमाते हो तो उसका जो ध्यान है, उसके जो आई कांटेक्ट है, वो सीधा पेन की नोक पर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आप क्या लिखने वाला है, वो नोटिस करेगा कि आप कुछ लिखने वाले हैं, आप कुछ लिखने वाले हैं। अदरवाइज आप पेन का इस्तेमाल मत कीजिए तो उसका ध्यान कहीं और रहेगा। अगर आप पेंसिल का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका ध्यान उसकी नोक पे रहेगा कि क्या लिखने वाले हैं, या फिर कहीं चुभो ना दे, मतलब ये डर भी रहेगा। तो इसलिए प्लान दिखाते समय, फॉलोअप्स करते समय पेन का इस्तेमाल जरूर करना है। प्लान दिखाते समय हमारे शरीर में एक्साइटमेंट होना चाहिए। जब भी प्लान दिखा रहे हैं आपको 17,90,000 का एक्साइटमेंट, 33,000 रुपए पर डे का एक्साइटमेंट आपको दिखाई देना चाहिए सामने वाले को, राइट। प्लान दिखाते समय में हमारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, एक खुशी का माहौल होना चाहिए, खुशी स्माइल ऐसी होना चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि यार इसके पास में तो पूरा 17,90,000 रुपए पर डे, मतलब पर मंथ आ ही रहा है ना। प्लान दिखाते समय हमारे हाव भाव में, मतलब हमारे हाव भाव में 33,000 रुपए पर डे और 17,90,000 रुपए महीने का जोश दिखाई देना चाहिए। तो इंग्लिश उसमें नहीं आया है, तो 33,000 रुपए पर डे, 17,90,000 रुपए का हाव भाव हमारे जोश में दिखाई देना चाहिए। ऐसे प्लान दिखाना चाहिए। ऐसे मरियल मतलब एक्साइटमेंट में जोश जुनून बिल्कुल है ही नहीं है ना, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। एक्साइटमेंट दिखना चाहिए कि यस, क्योंकि लोग आपके एक्साइटमेंट से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अभी बात करते हैं तो द प्लान में, है ना, ह्यूमन स्किल क्या होता है। ह्यूमन स्किल पे भी बात कर लेते हैं। राउंड द सर्कल करना है, जैसे मैंने पहले बताया। तो राउंड द सर्कल में सबसे पहले क्या करना है, मेक अ सर्कल फर्स्ट, सबसे पहले सर्कल फर्स्ट करना है। नॉकआउट पंच करना है ना। फोकस ऑन साइन अप, मतलब आपको उस पर फोकस करना है कि जल्दी जल्दी इसका फॉर्म फिलअप करवा करके इसका आईडी कंप्लीट करना है। डोंट स्टार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इट राउंड द सर्कल। हम लोग क्या करते, 4-5 लोग बैठे हैं, प्लान दिखा दिया। कुछ लीडरों की मैं बता रहा हूँ, है ना, कुछ लीडर क्या करते, 4-5 लोग बैठे हैं, प्लान कैसा लगा, मतलब हम नॉकआउट पंच इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सीधा बोलते हैं हाँ सर बताइए, कोई सवाल हो तो बताओ सर,
अरे भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि आपने बढ़िया प्लान किया, उनके माइंड में सवाल नहीं है फिर भी याद दिला रहे हैं। सर कोई सवाल है कि नहीं? बताओ सर क्या सवाल है, और कोई क्वेश्चन है कि नहीं? अरे छोड़ो ना, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? रिजल्ट पे। आप उस प्रॉब्लम पे फोकस क्यों करवा रहे हो उसको, है ना? आपने पॉजिटिव किया है, दोबारा प्रॉब्लम में घुसना चाह रहे हैं उसको, तो आपको क्या करना है? और हम जितने भी हम जिस तरीके का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप राउंड द साइकिल में कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन करना ही नहीं है, सवाल करने हैं। अगर करना है तो सवाल करने, आंसर नहीं देना है। क्लोजिंग के टाइम में हमेशा आपको सवाल ज्यादा करने हैं, है ना? आपको आंसर नहीं देना है। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इफ द फर्स्ट पर्सन डिड नॉट साइन अप, मतलब अगर पहला पर्सन अगर साइन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना है? टक टू द नेक्स्ट वन, मतलब उसको होल्ड करो। बोले सर मैं आपसे ना लास्ट में बात करता हूँ, उसको बोलने का मौका मत दीजिए। नेक्स्ट पर्सन को बताओ, और सर कैसा लगा प्लान? बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉकआउट पंच की मैं बात कर रहा था। नॉकआउट पंच होता है ना? देयर आर 3 नॉकआउट पंच, 3 से 4 नॉकआउट पंच होते हैं। यानी कि प्लान कैसा लगा सर? पहला, जब भी हम प्लान करें सर, प्लान कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? आपके मुझसे आवाज जो आ जानी चाहिए वो पॉजिटिव ही जानी चाहिए। सर प्लान कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? सर प्लान कैसा लगा? बढ़िया या बहुत बढ़िया? तो सामने वाला क्या बोले? सर मुझे बहुत बढ़िया लगा, है ना? दूसरा, क्या आपको हमारे प्रोडक्ट पसंद आए? यानी कि मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा आपको बोला सर प्लान क्या अच्छा लगा प्लान में? प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, या टीम वर्क, या पैसे कमाने का तरीका? तो जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करता है, मुझे पैसे कमाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बात सर, मुझे भी पैसे कमाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। चलिए सर शुरुआत करते हैं ना। क्या आप बिजनेस करेंगे तो पार्ट टाइम करेंगे या फिर फुल टाइम करेंगे? तो सामने वाले को आपने क्या है, सवाल पूछ रहे हैं, आंसर नहीं देना है। तो बोले सर मैं स्टार्टिंग में पार्ट टाइम से करूँ। अरे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बधाई हो। मैंने भी पार्ट टाइम से ही स्टार्टिंग किया था, जब मेरी इनकम अच्छी हो गई मैं फुल टाइम आ गया, है ना? फोर्थ पे यानी क्या आप आज से करना चाहेंगे या 1 माह बाद? मतलब ये जो यहाँ पे है, इस तरीके का सवाल उनको नहीं करना। सर आप अभी से स्टार्ट करेंगे या क्या बोलते हैं 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, या फिर शाम तक करेंगे? और सर पेमेंट आप गूगल पे यूपीआई करोगे या फिर कैश दे रहे हैं? सीधा सीधा आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए, उसकी आईडी पे होना चाहिए, है ना? जैसे भी सवाल करता है आपका, सीधा का सीधा आपको उसको मौका ही मत दो सवाल करने, उसको याद मत दिलाओ। सर प्लान कैसा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया लगा। चलिए इसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब मेरे साथ तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और इसका एक एडवांटेज ले सकते हो, सिनेटी का एडवांटेज ले सकते हो। अगर आपने पहले साइन अप कर लिया या सिलेक्ट कर लिया, आईडी कंप्लीट कर दिया, तो जो भी मेरे माध्यम से जो प्रोस्पेक्ट आए, अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो आपके नीचे ज्वाइन करेगा। इसका एडवांटेज इन फ्यूचर में आपको लॉन्ग लाइफ तक मिलता रहेगा। तो इस तरीके का अपन को इस्तेमाल करना है ना, हमारे स्किल पे। और एक अच्छा क्लोजिंग हम कैसे कर सकते हैं? जब आपको पैसा मांगने में शर्म नहीं है। मैं बहुत सारे लीडरों को देखता हूँ, चाहे टूल्स के प्रमोशन की बात आती है या जो हमारी कंपनी का ब्राउजर है उसकी बात करती है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या मांग रहा हूँ, मुझे शर्म लग रही। 10, 20, 50 रुपए का जो भी अगर टूल्स प्रमोट कर रहे हो या फिर अपनी आईडी को बात कर रहे हैं, तो बार बार अगर तुम बोलते हो तो व्यक्ति को लगता है कि यार मैं, मतलब शर्मिंदगी फील होती है। भाई साहब जिसने शर्म उसके फूटे कर्म, यानी कि जो शर्म करेगा वो कभी भी नेटवर्किंग में सक्सेस नहीं ले सकता। अगर आपने शर्म की, पैसा मांगने में शर्म की, आईडी का पैसा मांगने में, टूल्स प्रमोट करने में शर्म की, तो आप ये समझ लीजिए जो आपने ड्रीम्स देखा है वो ड्रीम्स कभी पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए जब आपको पैसा मांगने में शर्म नहीं आएगा, यानी कि आप एक अच्छी क्लोजिंग कर रहे हो, है ना? जब आप डरेंगे नहीं और इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि सामने वाला क्या कहेगा, राइट? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक अच्छी क्लोजिंग मेंटेन करने वाले लीडर्स का जो गुण है वो आपके अंदर आ गया। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो अभी भी आपको सीखने की जरूरत है, अभी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, उस डर को भगाने की जरूरत है ना? मन में पॉजिटिव सोच लेकर जाएं कि मैं क्लोजिंग करा कर ही आऊंगा। ये जब भी आप फील्ड में जाते हो, आपके अंदर में एक एक्साइटमेंट और जोश जुनून, एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास मैं जा रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे इतनी सद्बुद्धि, सामने वाले को इतना सद्बुद्धि दे, इतना मुझे हौसला दे कि मैं सामने वाले को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देकर काम। पैसा देने वाले व्यक्ति को हमारे हाव से पैसा देने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मतलब आपके कॉन्फिडेंस को देख करके सामने वाला लगे सर ये लोग पैसा मेरी अभी आईडी में, राइट? ऐसा नहीं कि मतलब आपके एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रहा, सामने वाले कैसा लग रहा, पैसा दूं या ना दूं, मैं आईडी लगाऊं या ना लगाऊं, कंफ्यूजन में रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट की बातों को सुनना और सुनने के बाद उनको सेटिस्फाई करना, मतलब प्रोस्पेक्ट की बातों को सुनना, पहले उसको प्रोस्पेक्ट की बातों को सामने वाले को सेटिस्फाई कराना। प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले अपने आप से जोड़ना है। सबसे पहले किसको जोड़ना है? उसको अपने आप से जोड़ना है। प्रोस्पेक्ट से बार बार मिलने का
पेशेंस रखना है, मतलब बार बार अपन को मिलने का उसका पेशेंस रखना है। हमारा विश्वास का लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए, मतलब अपना सबसे ज्यादा विश्वास का लेवल जो है ना, बिलीव लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कभी कभी ऐसा भी बोलता है, सर जैसा मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ, भरोसे पे कर रहा हूँ, मैं इस पे कर रहा हूँ, तो इस सारी चीजों को अपना थोड़ा फोकस करना है ना। और फॉलोअप की लिस्ट भी आप इस तरीके से बना सकते हो, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, इन्वाइटेड बाय किसके माध्यम से, टीम के माध्यम से इन्वाइटेड है ना, साइन अप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हो, नेक्स्ट मीटिंग्स का टाइम डाल सकते हो, FIM डाल सकते हो, किए या नहीं किए। उसके बाद में एक मोटू किसान की कहानी की मैं बात करूंगा, है ना। क्लोजिंग, मतलब मोटू किसान की अभी तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो क्लोजिंग क्यों करना चाहिए। क्लोजिंग अगर अपन नहीं करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। देखिए, क्लोजिंग ना करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने एक खेत की जुताई की, उसमें बीज बोए, उसमें खाद पानी दिया और घास फूस को साफ किया, परंतु हमने फसल को खेत में बिना काटे यूं ही छोड़ दिया। समझिए, आपने इनविटेशन किया, है ना, उसका अपॉइंटमेंट लिया, प्लान किया, फॉलोअप किया, लेकिन उसकी क्लोजिंग नहीं उठाई, यानी कि ID नहीं निकाली, तो इसका मतलब क्या, सब कुछ किया लेकिन आपने फसल ही नहीं किया, काटी, है ना। तो ये हमें गलती नहीं करना है, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कामयाबी की डोज, 5 प्लान डोज, 2 क्लोजिंग, 2 पे आउट रोज, मतलब इंग्लिश में हो गया है, हिंदी है, यानी कि कामयाबी की डोज क्या है, 5 प्लान डोज और 2 पे आउट रोज, एक सुबह एक शाम को। अगर मेंटेन कर रहे हो तो आप 100% सक्सेस होंगे। तो थैंक यू कहना चाहूंगा, आज आप लोगों ने मुझे सुना, और आज मेरी जो स्लाइड है वो यहीं पे क्लोज होती है, और थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों ने मुझे अभी जो आज सीखा है ना, मैंने जितना भी सीखा कोशिश किया कि 100% आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। तो थैंक यू श्रद्धा मैडम, और थैंक यू आप सभी लोगों का, जितने भी आज पार्टिसिपेंट हैं, अभी भी 100+ है। मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप लोगों के बीच में बात करके, और रियली बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं भी कुछ समय पहले आप लोगों की तरह जब मैंने स्टार्टिंग किया था नेटवर्किंग का, ABCD बिल्कुल नहीं आता था, है ना। लेकिन जब मैं सीखने के बाद लगातार मैंने ट्रेनिंग्स लिया, लगातार अचीवमेंट्स भी लिए, लगातार सीखते मैं अचीवमेंट्स भी बात करता हूँ, देश विदेश तक पहुंचा दिया नेटवर्क मार्केटिंग ने। लेकिन अभी जो सिखाने का जो सिलसिला अगर आप सीखते रहेंगे, तो मेरा वादा है गारंटी के साथ में आप वो चीज अचीव कर सकते हो जो आपकी फैमिली चाहते हैं, आपके बच्चे चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं, या आपका खुद का जो सपना है, आप वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चाहे हमारे कुलदीप सर हो या राकेश सर हो, है ना। तो ये लोगों के पास में जो लीडर्स हैं, इनके पास में इतनी बड़ी सक्सेस क्यों, क्योंकि लगातार सीख रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं, है ना, या फिर वो फिजिकल अपने सीनियर के माध्यम से, लेकिन सीख रहे हैं। तो सीखना बंद मत करना, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, आपका जीतना बंद हो जाएगा, और जब सीखेंगे तभी आप सिखा पाओगे। तो सुबह का जो भी सेशन चलता है, आप अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने, पैनल पे जगह नहीं मिलनी चाहिए, बैटिंग में आने चाहिए लोग, है ना, सबसे ज्यादा लोग बैटिंग में रहने चाहिए टीम के और बाद में आपसे बोलना चाहिए, सर हमें जगह ही नहीं मिली, और हमें बड़ा पैनल लेना पड़े, राइट, 1000-2000 का पैनल परचेज करना पड़े, जिसमें हम हजारों की तादाद में मीटिंग्स कर पाए, सीख पाए। तो थैंक यू वेरी मच श्रद्धा मैडम, थैंक यू, और मैं आपको होस्ट बना। राइट, तो चलेगा, आज के सेशन को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अभी आज का जो सेशन है, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ, अभी आज का जो चैट बॉक्स खुला पड़ा है, राइट, तो आप जितने भी लोग आज की मीटिंग में कनेक्टेड है, फिर भी आप सब लोग, आपका जो भी फीडबैक है, आज का जो सेशन है वो कैसा आपको सेशन लगा, राइट, क्या क्या आपने आज के सेशन में सीखा, राइट, वो सब चीजें आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है, राज सर ने कितने जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही वंडरफुल तरीके से सर ने प्रेजेंट किया है एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक कंप्लीट जो नॉलेज होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, प्लान से रिलेटेड, राइट, प्लान दिखाने के प्रोसेस में जो भी चीजें होती हैं, जो सर ने बताई, एक कंप्लीट नॉलेज पूरा दिया हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है आज के जितने भी पॉइंट थे जो सर ने बताए, राइट, वो टोटल जो पॉइंट थे वो एकदम ऐसे लिखने वाले पॉइंट थे जो कि आपको अपने ब्लड में बसा लेने चाहिए, राइट, क्योंकि ये जो चीजें सर ने बताई है, ये चीजें अगर हम लोग अपने ब्लड में बसा लेते हैं ना सर, तो यही सब चीजों का काम हमें इस बिजनेस में आता है। और अगर ये सब चीजें अपने ब्लड में बसाएंगे ना सर, तो मेरा ऐसा मानना है कि 100% जो चीजें आप चाहते हैं इस बिजनेस में, राइट, वो सब चीजें आप यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज की मीटिंग में, मैं एक एक करके थोड़ा सा मौका देना चाहूंगा कि आप सब लोग अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो सर शेयर करें, राइट, कि आपने क्या आज के सेशन में सीखा है। मैं 2 मिनट बोलने के लिए से टाइम देता हूँ हर पर्सन को, लगभग 2-4 सिलेक्टेड लोग हैं उसमें से, राइट, जो कि आप बताएंगे सर कि आपको क्या आज के सेशन में सीखने को मिला है 2 मिनट के अंदर, राइट। तो मैं बुलाना चाहूंगा, अगर आज के मीटिंग में सर अरुण खजनेरिया सर, अगर आप मीटिंग में कनेक्टेड हैं तो प्लीज सर हैंड रेज करिए, और आज आपने मीटिंग के अंदर क्या सीखा है, ट्रेनिंग के अंदर आज का जो जबरदस्त ट्रेनिंग था उसमें क्या सीखा है आपने, राइट।
तो प्लीज सर 2 मिनट के अंदर जो है ना आप बताएं। मैं देख पा रहा हूँ तो अरुण कनेरिया जी जो है ना वो मीटिंग में कनेक्टेड नहीं है, चलो छोड़ते हैं। राइट, अभी नेक्स्ट लीडर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सत्येंद्र राठौर। राइट सर, सत्येंद्र राठौर सर अगर मीटिंग में तो सर प्लीज हैंड रेज करें। सत्येंद्र सर भी मीटिंग में नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ। ओके सर, रेंज प्रॉब्लम होगा या शायद मीटिंग के लिए निकल गए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा सर, नेक्स्ट हमारे लीडर है मिस्टर मोहन कुमार वर्मा सर फ्रॉम लखनऊ से। सर मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। राइट, और आप थोड़ा सा बताइए आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिला, आज के सेशन में क्या सीखा और आप अपनी टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। राइट, प्लीज सर बताएं। ओके, मैं आपको म्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच राकेश सर। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। क्या सर ये मत पूछो कि क्या सीखा, ये पूछो सर कितना सब कुछ सीखा है। मतलब कुछ भी नहीं बचा सच में, जितना भी राज सर ने बताया है ना सर, यदि हमने इस टॉपिक हर एक टॉपिक पे ध्यान दिया और इसको फॉलो किया, मतलब सुनने और देखने के बाद ये प्रैक्टिकली मैंने इन चीजों को अपने जीवन में उतारा, तो 100% सर सफलता मिलेगी सर। बहुत बढ़िया, एक एक शब्द मतलब रिपीट करूंगा तो जितना सर ने बताया है उतना मुझे फिर से बताना है सर। मतलब हर एक पॉइंट सर, अभी बहुत अच्छे पॉइंट ये था कि सर शो द प्लान। मैक्सिमम टीम में प्रॉब्लम ये है कि हम प्लान नहीं दिखाते सर। दूसरी बड़ी बात, प्लान कुछ करते भी हैं तो पैसे मांगने में शर्म आती है, पैसे मांगते डरते हैं सर, है ना। तीसरा सर, डेस्क कोडिंग का बहुत बड़ा रोल है सर। जब भी हम लोगों को काम करते हैं लाखों करोड़ करते हैं, लेकिन हम खुद चप्पल पहने होते हैं, है ना, हमारी डेस्क कोडिंग अच्छी नहीं होती है, जिसके वजह से सामने वाला कहता है यार तुम बातें लाखों करोड़ कर रहे हो, तुम पहले अपने में सुधार करो, है ना। तो अभी डेस्क कोडिंग के साथ एक बहुत बढ़िया चीज है, जैसे डायरी या पेन, या जिसपे हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं सर। मैक्सिमम ये डायरी पुरानी हुई, पेन की यदि वैल्यू आपकी छोटी हुई, मतलब 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए वाला पेन है सर, तब भी सामने वाला समझता है कि हम बातें लाखों की करते हैं, हमारा पेन कितने का है। तो बहुत बढ़िया सर ने बातें बताई हैं। डेस्क कोडिंग हो गया, पेन डायरी जो है वो महंगी होनी चाहिए, सोल प्रॉपर पॉलिश होना, सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि सबसे पहले से प्लान देखने से पहले सामने वाला पर्सन हमें देखना है ना। उसको देखना चाहिए कि जो पर्सन हमसे बात कर रहा, जो बता रहा है कि यहाँ से 50,000 1 लाख रुपए महीने कमाओगे, कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। नेक्स्ट सर ने जैसे उसमें लिखा है बहुत बढ़िया कि हैप्पीनेस होनी चाहिए सर। अब हम रोते रोते प्लान करेंगे या चेहरे पे उदासी होगी या चेहरे पे नाराजगी होगी, तो कोई भी पर्सन मेरे सामने नहीं आएगा। यदि आप हैप्पी रहेंगे तो हर इंसान हैप्पी पर्सन के साथ जाना चाहता है, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान कोई पैसे से प्रॉब्लम में है, कोई बीमार है, कोई कुछ भी है सर। मतलब हर इंसान परेशान है। यदि सामने वाले पर्सन को आपने कुछ पल के लिए भी खुशी दी तो उसके दिमाग में जाएगा कि यदि इस पर्सन के साथ हम भी रहेंगे तो हम भी हैप्पी हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत कुछ है सर, मतलब जितना भी सर ने बताया है एक एक पॉइंट बार बार मतलब यदि हम अपने जहन में उतारें या पूरा रिपीट करना पड़ेगा सर। बहुत कुछ सीखने मिला है सच में। जितना सर ने बताया है ना सर, उतना यदि हमने सीख लिया तो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओ सर 100% सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोहन सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही सर आपने बोला। बहुत अच्छा आज का सेशन था, बहुत ही जबरदस्त था। मैं नेक्स्ट लीडर को सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर। आज के मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है आज के सेशन के अंदर, राइट, तो आप बताएं। तो मैं चाहूंगा मैम मनीषा मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज मैम आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आज के सेशन में आपको क्या जो है ना सीखने को मिला, और आपकी टीम के लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं, कहाँ पे लोग फोकस करें, राइट, जो भी चीज है उसके। इसके लिए मैम 2 मिनट बात करेंगे। प्लीज मैम, थैंक यू सो मच। अपने आप को अनम्यूट करें। मनीषा मैम सुन पा रहे हैं आप? मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और 2 मिनट आज के सेशन का ऊपर जो भी बात करना है तो 2 मिनट बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीषा कुशवाहा आप सभी का सोमनी के अंदर बम वेलकम करती हूँ। और आज का जो सेशन था बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट था। एक्चुअल में क्या है, इन टॉपिकों पे सर ने जो पर्सनली सेशन मेरा चलता था उसमें सर ने काफी टाइम तक समथिंग हर एक टॉपिक पे बात किया है सर ने, मतलब हर स्लाइड के बारे में। तो 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग जब मैंने सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस टाइम की सर सच में मतलब अल्टीमेट हमें ये स्लाइडें मिली हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से हुआ है, जिससे टीम को काफी सारी चीजें समझ में आई। तो आज की ट्रेनिंग वेल डन, वेरी नाइस थी, बहुत मजा आया। अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हुए चलते हैं तो 100% यही कहना चाहूंगी सर। थैंक यू वेरी मच। आप
किसी और को मौका दें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मिस्टर कुलदीप सर। कुलदीप सर 2 मिनट आज के सेशन के ऊपर क्या बात करेंगे सर? 2 मिनट प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और 2 मिनट आज के सेशन के ऊपर बात करें कि आज के सेशन के माध्यम से जो भी चीजें आज हम अपनी टीम को बताना चाहते हैं और जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो सर 2 मिनट प्लीज आज के सेशन के ऊपर आप बात करें सर। यस सर, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है सर, प्लीज बात करें। ओके थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? ये सर क्लियर है। ओके आज का जो ट्रेनिंग रहा, राज सर ने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दिया, बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग ट्रेनिंग रहा। और जितने भी ज्वाइन लीडर्स हैं उन लोगों के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों राज सर ने जितना भी आपको बताया है ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक कंप्लीट ज्ञान हो सकता है। जैसे हम टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कोर्स होता है कि हमें ये कोर्स करना पड़ता है। ऐसे ही मैं आज के जो ट्रेनिंग सेशन है इसको ये परिभाषा देना चाहूंगा कि इतना जितना सर ने बताया है इतना ही अगर हमने नॉलेज सीख लिया, इतनी चीजों को अगर हमने कर लिया, तो कहीं ना कहीं हम एक बेस्ट नेटवर्कर बन जाएंगे और जो हमने सपना देखा है उस सपने को हम साकार कर पाएंगे। जो भी राज सर ने बताया है उस एक एक पॉइंट को हमें अमल में लाने की जरूरत है, उसको सीखने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में उसको उतारने की जरूरत है। और हर लीडर अगर सच में कामयाब होना चाहता है तो आज से ही उसको डिसीजन लेके इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ ट्रेनिंग लेके सुन के और इसके बाद हम भूल जाएं, इससे दोस्तों हमारा कोई भी भला नहीं होगा, कोई भी हमारा काम नहीं बनेगा। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में परिवर्तन, तो इन चीजों को हमें आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट होगा। जो चीजें हम नहीं कर रहे हैं वो आज से ही हमें करना स्टार्ट करना होगा। ओके, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राज सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज का मीटिंग आपने बहुत ही अमेजिंग तरीके से बहुत कुछ सिखाया आपने लोगों को, राइट। आप सब अभी मैं 2 मिनट और टाइम देता हूँ। आप जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सब लोग चैट बॉक्स के अंदर अभी चैट हम लोग आपकी रीड करने वाले हैं 2 मिनट। आप लोग जो भी चीज अपनी आज के सेशन में सीखी है, प्लीज सर कमेंट बॉक्स के अंदर चैट बॉक्स खुला पड़ा है, आप टाइप करें, राइट। जहाँ पे कई सारे लोगों ने टाइप करके रखा हुआ है, मैं उनको थोड़ा सा भी जैसे मोहन सर ने टाइप किया है, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सर। सलमान खान सर ने बोला है थैंक यू सो मच, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था सर, ऐसा लिखा है सलमान सर ने। ग्रेट सर, ग्रेट, वेरी गुड सर, वेरी गुड, अच्छा है, आपने बहुत कुछ सीखा। अर्जुन सर बोल रहे हैं जबरदस्त एक्सपीरियंस मिला है सर, राइट, ग्रेट सर। अभी जो भी एक्सपीरियंस अर्जुन सर आपको मिला है इसका इम्प्लीमेंटेशन करिए, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ही काम होगा। इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे तो 24 घंटे में डेटा हो जाएगा लेस। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि जो राज सर ने बोला है इसको ब्लड में बसा लो सर, ब्लड में बसाओगे, बसाने वाली जैसी चीजें उन्होंने बोली है, इसीलिए बोल रहा हूँ बसाने के लिए, राइट। संजय सर बोल रहे हैं सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच। और मुराद अंसारी सर बोल रहे हैं वेरी गुड सेशन, ओके, ग्रेट सर, वेरी गुड सर, थैंक यू। दीक्षा मैम ने टाइप किया है थैंक यू सो मच मिस्टर राज सर, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार हुई है, राइट, ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच दीक्षा मैम। राज सर बोल रहे थैंक यू सो मच मैम, मैम को थैंक यू बोल रहे हैं, ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच राज सर। कृष्ण पाल सर बोल रहे हैं बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सर कृष्ण पाल सर, थैंक यू सर। कुमार अनिल सर बिहार से बोल रहे हैं आज एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग था सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच सर अनिल सर, ओके। इसके बाद में मनोज सर ने टाइप किया, मनोज गौतम सर बोल रहे हैं बहुत अच्छा सेशन रहा है, मनोज सर बहुत अच्छा सेशन रहा है, बिल्कुल। इस सेशन का जो भी यहाँ पे सिखाया जाता है आपका मॉर्निंग में, इवनिंग में, राइट, दोनों सेशन के अंदर आप सब लोग जितने भी लोग हैं फोकस कर रहे हैं और आप और आपके लोगों को जरूर लेके आए सर। मैक्सिमम जैसे राज सर ने लास्ट में यूज किया था कि यहाँ पे जगह खाली नहीं रहनी चाहिए सर, राइट, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को भरो आप, राइट। इसके बाद में अनूप सर ने टाइप किया है, अनूप जी ने क्या टाइप किया है, सर आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनूप। उसके बाद में SD नायक सर बोल रहे हैं बहुत ही शानदार, ओके सर, थैंक यू सो मच। संजय सर बोल रहे हैं एवरीडे प्लान को मैक्सिमम करना है सर, बिल्कुल करिए, क्योंकि राज सर ने क्या किया है, बोला है कि प्लान दिखाने से ही सब चीजें मिलेंगी, बगैर प्लान दिखाए कुछ मिलने वाला नहीं सर, है ना। सुपर सेशन, सुखदेव सर बोल रहे हैं सुपर सेशन, थैंक यू सो मच सुखदेव सर। अमोद सर बोल रहे हैं आज की ट्रेनिंग से बहुत कुछ हमने बहुत कुछ सीखा है जिससे बहुत कुछ कर सकते हैं, थैंक यू सो मच अमोद सर।
और इसके बाद में चांद आलम बोल रहे हैं बहुत अच्छा सर आज बेसिक चीज सीखने को मिला है। पिंकी मैम बोल रहे हैं ग्रेट वेरी गुड मैम। शालिनी मैम बोल रहे हैं थैंक यू सो मच राज सर, आज की ट्रेनिंग से बहुत शानदार था आज का ट्रेनिंग। ओके, चांद आलम बोल रहे हैं वेरी नाइस मीटिंग। सीमा मैम बोल रहे हैं आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत कुछ जानने को मिला, थैंक यू सो मच मैम। अनुरागी बाली अनुरागी करके लिखा है सर आपका नाम। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा ट्रेनिंग सर आज का था। ओके, कभी नहीं था क्या बोल रहे हैं आप? बहुत अच्छा ट्रेनिंग सर आज का था। ओके, थैंक यू सो मच। जनार्दन सर बोल रहे हैं बहुत ही शानदार। जनार्दन सर बहुत शानदार है, बस सीख के इसको हमें अपने ब्लड में बसा के इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, तभी इसका फायदा होगा। सर आज का सेशन बहुत ही शानदार था, थैंक यू सो मच। बोल रहे हैं बीबी के रोहित, मतलब बड़ा बिजनेस कानपुर से। ओके, थैंक यू। जनार्दन सर बोल रहे हैं बहुत जबरदस्त, चलेगा सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं बस यही बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को कि जितने भी लोग हैं, हर पर्सन अपने टीम के हर एक मेंबर को मॉर्निंग 7:30 मीटिंग में कनेक्ट करो, राइट। यहाँ पे हर एक डे में आपको एक नई हस्ती, एक नई दिग्गज नए लीडर्स डेली आके आपको ऐसी चीजें सिखा के जा रहे हैं जो कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज इस बिजनेस का मिलने वाला है आपको। अभी तो स्टार्टअप किया गया है, आने वाले समय में इस बिजनेस में चीटी तक भी कुछ बचेगा ना, वो भी आप सीखने वाले हो, कुछ बचाएंगे नहीं। हर लीडर यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा है, और ये सब करने के बाद भी आपने अगर सीखा नहीं ना, फिर भी मार्केट में जाके अगर आपने बोला ना कि सर एक पर्सन ये बोल रहा है क्या बोलूं, राइट, तो फिर आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे सर, राइट। तो इस बिजनेस से जो भी सीख रहे हैं उसको सीखिए, लर्न करिए, लिख के बार रीलर्न करिए, रीलर्न बार रीलर्न करिए, अपने दिमाग में सबकॉन्शियस के अंदर फिट करिए, राइट। तो चलेगा सर, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। राज सर बोल रहे हैं थैंक यू टू ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच राज सर, ऑल पूरे इंटायर टीम को थैंक यू सो मच। सब लोग जितने भी लोग इंटायर टीम है, शाम की जूम मीटिंग का प्लानिंग करिए, इवनिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों को लेके आइए, इन लोगों को, और शाम की जूम मीटिंग में हम लोग मिलते हैं। अभी आज का मीटिंग का सेशन जो है ना, यहीं पे हम लोग यहीं तक रखते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स का, धन्यवाद, दिल की गहराइयों से नमन, थैंक यू। तो आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय स्वामिनिलय, जय स्वामिनिलय।